रासायनिक शब्द समीकरण संतुलित करना, कि अगर कोई रासायनिक समीकरण शब्दों के रूप में लिखी है तो उसे किस प्रकार से हम संतुलित करेंगे। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें क्या करना चाहिए कि सिंपली अगर हमें पता है उसके बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, क्लोरीन भी गैस है, तो H2 हो जाएगा या Cl2 हो जाएगा। अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में नहीं पता है तो हमें क्या करना चाहिए, संयोजकता से उसके बारे में पता करना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता यहाँ देखिए, इस जगह आइए आप, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ ये देखिए आप, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है 1+, क्लोरीन की है 1-। ठीक है, एक एक संयोजकता होती है दोनों की। ठीक है, अब ये धनात्मक ऋणात्मक मैं बोल रहा हूँ, तो हाइड्रोजन की 1+ और क्लोरीन की 1-। देखिए आप, तो ये अगर क्लास मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला बनाने के लिए, तो देखिए ये 1H1 हुआ और ये Cl1 हुआ, मतलब ये HCl बन गया। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये हो गया H और ये हो गया Cl, तो ये HCl बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब यहाँ से आपका देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो H2 + Cl2 और ये HCl बन रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई भी रासायनिक समीकरण होती है तो उसके तीर के निशान के दोनों तरफ जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन HCl में 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन भी 2 है और यहाँ Cl भी आपका, ये क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रासायनिक समीकरण संतुलित की जा सकती है। तो पहले तो हमें उसको सूत्र रूप में लिखना पड़ेगा, मतलब यौगिक के रूप में लिखना पड़ेगा, और देन आफ्टर हमको उसको संतुलित करना पड़ेगा। जैसे यहाँ बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है। तो सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड के बारे में पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के बारे में पता होना चाहिए, बेरियम सल्फेट के बारे में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में। तो सब इसका, इनके जो सूत्र है वो हम संयोजकता से निकाल सकते हैं। क्लास 9th में हमने बहुत अच्छे से इसको किया था। जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड के लिए आते हैं, तो देखिए बेरियम के लिए संयोजकता कितनी है, ये हो गया 2+ और क्लोरीन की है 1-। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी क्लोरीन की तो अभी लिखी थी ना हमने 1-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया, देखिए तो ये हो गया बेरियम Ba1 और Cl2, तो ये हो गया BaCl2, हो गया कि नहीं BaCl2। देखिए फिर से बेरियम की 2, क्लोरीन की 1, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Ba1Cl2 मतलब BaCl2 हो गया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लीजिए, तो एल्यूमिनियम की कितनी है 3, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा Al2 और SO4 3, मतलब SO4 होल थ्राइस। तो देखिए Al2 SO4 होल थ्राइस, देखिए फिर से एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Al2 SO4 होल थ्राइस। देखिए बेरियम सल्फेट में, देखिए बेरियम की कितनी है 2+, अभी हाल लिखा था हमने बेरियम क्लोराइड में, तो ये बेरियम की 2 और सल्फेट की अभी लिखा हमने एल्यूमिनियम सल्फेट में 2, तो सल्फेट की 2। ठीक है, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Ba2 SO4 2। ठीक है, तो 2 से 2 का डिवीजन हो रहा है। अगर समान संख्या है तो उनको आप इस तरह से, अगर यहाँ 2 या 2 या 2 या 3 या 3 लिखा हो तो फिर उसको भाग लगाकर 1-1 बना लीजिए, तो ये 1 और 1 हो गया। तो देखिए BaSO4, Ba1 SO4 1, तो ये हो गया BaSO4। ठीक है ना, या आप यूँ भी कह सकते थे Ba2 SO4 2, फिर 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा BaSO4, तो ये बेरियम सल्फेट हो गया। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की अभी लिखी हमने 3, क्लोरीन की 1, तो देखिए Al1Cl3 मतलब ये हो गया AlCl3। तो अब सबके बारे में हम लिख पाएंगे फार्मूलाज। तो देखिए बेरियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे और बेरियम क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेरियम क्लोराइड के लिए, तो बेरियम क्लोराइड के लिए देखिए Ba, ये देखिए Ba और ये Cl2। ठीक है ना, ये Ba का 2, Cl का 1, क्रॉस कर दीजिए BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट देखिए Al के लिए कितनी थी संयोजकता 3, सल्फेट के लिए 2, तो ये देखिए Al2 SO4 होल थ्राइस, ये Al2 SO4 होल थ्राइस। फिर अगला क्या है बेरियम सल्फेट, ये देखिए बेरियम की कितनी 2, सल्फेट की भी 2, तो ये हो गया 2 से 2 का डिवीजन 1-1 हो गया है, तो Ba1 SO4 1, तो ये हो गया BaSO4। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई Al1Cl3, तो ये हो गया AlCl3। अब बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप यहाँ से अगर देख लेते हैं कि मेरे पास क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन कितना है 3 है, तब भी आप बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप यहाँ देख लेंगे मेरे पास एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 ही है, तब भी आप बैलेंस कर पाएंगे। मतलब हीट एंड ट्रायल में आप कहीं भी जो इनबैलेंस देखते हैं तो वहाँ से आप उसको शुरू कर सकते हैं बैलेंस में। जैसे Cl2 और Cl3, तो यहाँ अगर मैं 3 का गुणा कर देता हूँ तो ये Cl6 हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ
आगे की तरफ, है ना, तो ये Cl6 हो जाएगा। अब इस फार्मूला को हमें नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ इसमें आगे की ओर जो है अपने अंक लिखना है 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पर देखिए Cl2 और यहाँ Cl3, यहाँ मैं 3 का गुणा करूँगा तो Cl6 क्लोरीन 6 होगा, और यहाँ भी 2 का गुणा करूँगा तो Cl6 होगा। मतलब तीर के निशान की तरफ दोनों तरफ जो जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, तो ये थ्राइस BaCl2, और ये Al2SO4 होल थ्राइस को मैंने कुछ नहीं किया, BaSO4 को भी कुछ नहीं किया, ट्वाइस AlCl3, ताकि मैं क्लोरीन को बराबर बराबर कर सकूं, तो मैंने कर दिया। अब क्लोरीन के बराबर करने से एक काम और हुआ, मेरा एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। देखिए Al यहाँ 2 हो गया और यहाँ भी Al 2 हो गया, तो मेरा ये वाला काम भी हो गया। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई बैलेंस? कि यहाँ बेरियम 3 हो गया है और यहाँ बेरियम मेरे पास कितना है, 1 है। तो मैं अब इस बेरियम को भी बैलेंस कर लेता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ 3 का गुणा करता हूँ। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, देखिए तो थ्राइस BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस BaSO4 प्लस ट्वाइस AlCl3। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि मेरे पास बेरियम भी 3 हो गया, यहाँ बेरियम 3 हो गया। अब ये SO4 में देखना जरा, यहाँ SO4 में, तो यहाँ सल्फ़र SO4 में देखिए सल्फ़र 3 हो गया है और ऑक्सीजन जो है वो 12 हो गया है, 4 3 12। यहाँ भी देखिए सल्फ़र 3 है और ऑक्सीजन 12 अपने आप हो गया। तो फिर ऐसे में जो है ये दोनों, ये देखिए ये तो पहले से ही था और ये अपने आप हो गया, तो मेरी इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस है। तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड से इस तरीके से फिर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब ये जैसे कुछ बहुत सरल एग्जाम्पल भी है, जैसे हम जानते हैं कि सोडियम को जो है Na हम बोलते हैं, जल को H2O बोलते हैं, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 बोलते हैं। तो ये इसके लिए आप ये संयोजकता से आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपली आप फटाफट बोल पाएंगे। तो Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। अब यहाँ भी बैलेंस करने की अगर ज़रूरत पड़े तो आप देखिए ध्यान से कि कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 2 है, तो ये 3 बन गए। तो यहाँ अगर 2 का गुणा कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 का गुणा करके देख लेते हैं इस जगह कितना क्या हो जाता है, देखते हैं। तो हो गया Na प्लस 2H2O। अभी देखिए यहाँ एक्चुअली दोनों एक साथ भी कर सकते थे, जैसे यहाँ आपने 2 का गुणा किया है ना, तो ये आप हाइड्रोजन को बैलेंस करके देख लीजिए, तब काम बन जाएगा आपका। यहाँ 2 का गुणा कर रहे हैं ना आप, तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3 हो रहे हैं। तो अगर यहाँ 2 का गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ 4 हो जाएंगे। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लीजिएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए तो ये 2 का यहाँ क्यों किया, हाइड्रोजन को एक्चुअली बैलेंस करने जा रहे हैं। तो आप हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 2 3 हो गए। तो यहाँ अगर 2 का गुणा करते हैं तो हाइड्रोजन आपकी 4 बन जाएगी। तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए, ये भी 4 हो जाएगी। लेकिन क्या अभी ये बैलेंस हो गई है? नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सोडियम कितना है, 2 है, और यहाँ सोडियम कितना है, 1 है। तो आप सोडियम अब यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, फिर देखते हैं हुई कि नहीं। तो देखिए ट्वाइस Na प्लस 2H2O, ट्वाइस NaOH प्लस H2। एक्चुअली ये इसी तरीके से सोचते हैं हीट एंड ट्रायल में। तो अब देखिए यहाँ आपके पास क्या हो गया, देखिए सोडियम 2, ये सोडियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2 है। मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ये हमारी इक्वेशन हो गई बैलेंस। तो हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। तो इस तरीके से शब्द समीकरणों को हम संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।